कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब पहले हम ये करते हैं क्या, क्वेश्चंस क्या पूछा जाए इसमें। क्वेश्चंस पूछा जाता है चेक दी गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस। इस एक्सरसाइज में हम लोग सिर्फ ये पढ़ते हैं, क्वेश्चन से लिखा रहता है कि चेक द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। तो कंटिन्यूअस समझने से पहले हम ये समझना है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस समझने से पहले हमें डिसकंटिन्यूअस के बारे में समझेंगे, तो कंटिन्यूअस के बारे में अच्छे से समझना आ जाएगा। तो कंटिन्यूअस देखेंगे, कंटिन्यूअस भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस हमें क्या होता है। तो डिसकंटिन्यूअस, दिस इज ए ग्राफ ब्रेक एट ए पॉइंट x इक्वल टू a, x इक्वल टू b or something. देयर मोर देन वन पॉइंट्स। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो रहा है कि एक ग्राफ जो है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है या ब्रेक नहीं कर रहा है। ब्रेक कर रहा है तो डिसकंटिन्यूअस होगा, ब्रेक नहीं कर रहा है तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो दिस इज ए y इक्वल टू एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, y इक्वल टू जी एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन गिवन डोमेन। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स इज discontinuous at x equal to a, and this is y equal to fx is continuous is in domain। इन डोमेन का मतलब क्या हो रहा है, एक ही सेम फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स भी कह सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, गिवन डोमेन पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, that is this graph break here, मान लो ये इंटरवल ए बी सी, दिस ब्रेक एट दी ब्रेक। तो y इक्वल टू एफ एक्स फॉर x बिलोंग्स टू a to c is a to c in this interval y equal to fx break at a point, so y equal to fx is discontinuous function। y equal to fx for x belongs to b to c is, here we check b to c, b to c x की वैल्यू b से c तक देखेंगे तो y इक्वल टू एफ एक्स सेम फंक्शन है, b से c के बीच में ब्रेक नहीं कर रहा है, सो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे गिवन डोमेन पे डिपेंड करता है सेम फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, x बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो ग्राफ ट्रेस करके देखते हैं पहले, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ट्रेस करेंगे हम लोग, लेकिन ये हमें x की वैल्यू 0 to पाई इंटरवल में चूज करना है।
तो 0 to पाई इंटरवल y इक्वल टू साइन एक्स कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, y इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर एक क्वेश्चन लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू दिस इज साइन एक्स, x belongs to x is not equal to pi by 2 and 2 when x is equal to pi by 2, इसका ग्राफ ट्रेस कर, साइन एक्स का ग्राफ ट्रेस नहीं करना है, एफ एक्स का ट्रेस करना है। तो एफ एक्स का ग्राफ ट्रेस करेंगे तो एफ एक्स का ग्राफ है जो साइन एक्स है, तो साइन एक्स की तरह हमने, जैसे यहाँ पे साइन एक्स है, तो 0 से पाई इंटरवल में x नॉट बिलोंग्स टू पाई बाई टू, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, मीन्स क्या कहने का मतलब समझे, x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ग्राफ ट्रेस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक ग्राफ नहीं इंक्लूड करेंगे, तो 0 से पाई के बीच में पाई बाई टू है, एक्सक्लूड कर जा रहा है। पाई बाई टू पे हमें ग्राफ साइन एक्स का नहीं लेना है, इसलिए पाई बाई टू पे हम लोग यहाँ पे ओपन कर देंगे। पाई बाई टू पे x इक्वल टू जब पाई बाई टू रहेगा उसमें एफ एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देना, दिस इज 2 और दिस इज a1। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, एफ एक्स, साइन एक्स की ग्राफ नहीं, एफ एक्स की ग्राफ a मिल रहा है, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू। तो एक ही फंक्शन, जैसे ए फंक्शन है और उसको हमने चेंज करके इस तरह से लिखा, तो गिवन डोमेन पर डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सबसे पहला देखेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लो ग्राफ फंक्शन का एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है x इक्वल टू ए पे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये ग्राफ में क्या दिख रहा है, x से जस्ट छोटा a माइनस एच और x से जस्ट बड़ा a प्लस एच लेते हैं, जहां लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 है, जहां h टेंस टू 0 है, तो 0 से जस्ट छोटा a से, सॉरी h टेंस टू 0 है, तो a माइनस एच इज जस्ट लेस देन ए एंड a प्लस एच इज जस्ट ग्रेटर देन a। तो a से जस्ट छोटा के लिए फंक्शन की वैल्यू l आया और a से जस्ट बड़ा के लिए फंक्शन का वैल्यू भी l आया, सेम वैल्यू आया, l आया l। यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज ए फंक्शन for एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एंड बोथ आर इक्वल टू l। बट ए फिक्स पॉइंट ए पे फंक्शन l नहीं होके वो L1 हो जा रहा है, मान लो ये L1 है, ये L2 हो जा रहा है, तो इसे हम लोग ये L1 बोल रहे हैं, तो एफ ए इज इक्वल टू L2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो a से जस्ट छोटा के लिए, a से जस्ट बड़ा के लिए दोनों पर वैल्यू सेम आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू सेम है, लेकिन x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब ये सेम, ऐसा कंडीशन होने से क्या हो रहा है, a पे ये ग्राफ ब्रेक कर जा रहा है, इसलिए y इक्वल टू एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, हेंस f(x) is discontinuous function।
हम लोग को जब ग्राफ ऐसा फॉलो हो रहा है, ऐसा ग्राफ फॉलो हो रहा है, जब x की वैल्यू a से छोटा के लिए और fx की वैल्यू a से जस्ट बड़ा के लिए सेम आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट x इक्वल टू a के लिए fx की वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, L2 आ जा रहा है, इसीलिए ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, y इक्वल टू एफ एक्स, ग्राफ इस तरह से बन रहा है, ए ग्राफ किस तरह से बन रहा होगा। यहां पे देखेंगे क्या, x इक्वल टू ए से, दैट इज दिस इज एग्जैक्ट ए, दिस इज एग्जैक्ट ए, हेयर a माइनस एच, हेयर a प्लस एच। a से जस्ट छोटा के लिए fx की वैल्यू L1 है, a से जस्ट बड़ा के लिए fx की वैल्यू L2 आ गया। पिछले ग्राफ में देखा था कि a से जस्ट छोटा के लिए और a से जस्ट बड़ा के लिए दोनों सेम हो रहा था, तो ये ग्राफ शिफ्ट कर जा रहा था, यहाँ पे ऐसा हो जा रहा था, लेकिन अब a से जस्ट बड़ा के लिए भी L2 आ जा रहा है, a से जस्ट छोटा के लिए L1 आ जा रहा है, और एग्जैक्ट a के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, एग्जैक्ट a के लिए मान लो ये पॉइंट L3 आ रहा है, तो भी ये ग्राफ क्या दिख रहा है, दिस ग्राफ ब्रेक्स। मतलब ए कंडीशंस यहाँ पर देखोगे, एफ ए माइनस एच इज नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस एच इज नॉट इक्वल टू एफ ए कंडीशन होने से वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, सो y इक्वल टू एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। थर्ड ग्राफ, थर्ड ग्राफ देख रहे हैं, ए प्लस एच और ए माइनस एच, ग्राफ इस तरह से बन रहा है, ए पे और ए प्लस एच पे दोनों इक्वल आ जा रहा है। एक थोड़ा डिस्टेंस है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस रहेगा, हमें दिखाने के लिए थोड़ा दूरी पे डाला, a प्लस एच बहुत नजदीक रहेगा, बहुत टेस्ट ए से जस्ट बड़ा रहेगा, तो हमारे पास इसमें a प्लस एच लिख देंगे। यहाँ पे देखो तो हमें क्या मिल रहा है कि a माइनस एच, एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच इज L1, मान लेते हैं L1 and fa plus h is L2, fa plus h is L2 and f is also L2, और ये दोनों भी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब देखो, ये फंक्शन को लिखने का मतलब क्या होता है कि लिमिट y इक्वल टू एफ एक्स जो है, लिमिट x टेंस टू a माइनस क्या, a से जस्ट छोटा, a माइनस लिख सकते हैं एफ एक्स, या कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है लिमिट x टेंस टू a माइनस h, वेयर x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू a माइनस या लिमिट x टेंस टू a माइनस h, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है वैल्यू L1। फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स या लिमिट x टेंस टू a प्लस h एफ एक्स इज इक्वल टू a से जस्ट बड़ा के लिए फंक्शंस की वैल्यू L2 आ रहा है, दिस इज L2, एंड एफ ए पे एग्जैक्ट a पे चेक कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी L2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसे LH लिमिट में हमने पढ़ा था, दिस इज LH लिमिट, दिस इज RH लिमिट,
here since LH limit is not equal to RH limit, hence fx is discontinuous function. So y equal to fx is discontinuous function. Four number x axis, y axis, like that. X equal to a, x equal to a. This is a minus h, this is a plus h. हम लोग सभी में h 0 से ग्रेटर लेके चल रहे थे, सभी में h की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो a माइनस h लेस देन नहीं हो रहा था और a प्लस h ग्रेटर देन नहीं हो जाएगा, a पॉजिटिव होने से, h पॉजिटिव होने से। अब यहाँ पर ध्यान दोगे ये क्या कह रहा है, f a माइनस h, f a माइनस h लेट दिस इज L1, f a एग्जैक्ट a के लिए भी L1 और नॉट इक्वल टू f a प्लस h के लिए L2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a not equal to limit x tends to a plus fx, a minus fx L1 आया और a plus fx L2 आया है, तो hence fx is not continuous function. Not continuous. Hence fx is not continuous function. 5 number ग्राफ इस तरह से बन रहा हो, दैट देखिए a से जस्ट 0 से जस्ट छोटा देख रहे हैं, x इक्वल टू 0 यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से जस्ट छोटा के लिए फंक्शन की वैल्यू प्लस इनफिनिट है और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज आल्सो इनफिनिट। यहाँ पर देखेंगे LH लिमिट इक्वल टू RH लिमिट, but f0 is not defined, f0 not defined, hence fx is discontinuous at x equal to 0, hence fx is, so fx is discontinuous at x equal to 0। सिमिलर सेकेंड में देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट ग्राफ 5 नंबर ग्राफ, है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज प्लस इनफिनिट एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज माइनस इनफिनिट। LH limit is not equal to RH limit, so fx is discontinuous at x equal to 0।
नेक्स्ट, तो हमने देखा क्या है, ये डिफरेंट ग्राफ में किस किस कंडीशन में ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो रहा था। तो और हमें देखने को मिल रहा है क्या, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू एफ एक्स मान लो डिसकंटिन्यूअस था। हमने सभी को एक बार माइंड में रिवीजन करते हैं कि जीरो से जब यहाँ पे x इक्वल टू ए से जस्ट लेस के लिए फंक्शन L1 हो रहा था, a से जस्ट ग्रेटर के लिए अगर ये डिफरेंट L1 से डिफरेंट हो जाएगा तो ऑलरेडी ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर मान लो a से जस्ट ग्रेटर के लिए a माइनस एक्स, a प्लस एक्स के लिए भी a L1 ही आ जा रहा है और एग्जैक्ट a के लिए भी a L1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्रेक हो रहा था ये कंप्लीट हो जाएगा कि ग्राफ एक जो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जो ब्रेक हो रहा था वो ब्रेक होना बंद हो जाएगा, कंटिन्यूअस फील हो रहा है, कंटिन्यूअस नजर आ रहा है। सो यहाँ पे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो तीनों केसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं, एफ ए माइनस एच ए से जस्ट छोटा के लिए और एफ ए प्लस एच ए से जस्ट बड़ा के लिए और एग्जैक्ट ए के लिए, तीनों अगर इक्वल हो जा रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। मान लो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। दैट इज इसे कह सकते हैं कंडीशन टू बी कंटिन्यूटी या कंडीशन टू बी कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस होने का क्या कंडीशन आ रहा है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, ए से जस्ट छोटा, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स और इक्वल टू एफ एल एच, दैट इज एल एच लिमिट इक्वल टू आर एच लिमिट इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू जो हो रहा है दैट इज एफ। तो तीनों इक्वल आ जाएगा तब हम लोग कह देंगे देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। Then f(x) is continuous function. Example. हमने पीछे एक एग्जाम्पल लिखा था f(x) इक्वल टू साइन एक्स, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 in 0 to pi and x equal to pi by 2, this is 2। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफिकली अप्रोच जो हमने किया था हमने ग्राफिकली अप्रोच किया था 0 से पाई तक में साइन एक्स का ग्राफ लेंगे, पाई बाई 2 पे साइन एक्स का ग्राफ एडजस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, नहीं ट्रेस करेंगे। पाई एफ एक्स के लिए एफ एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे जब ये पाई बाई 2 रहता है। इसका मतलब क्या जा रहा है, A1 और A2 दिस इज डिसकंटिन्यूअस। लेकिन इसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स when x is not equal to pi by 2 for 0 to pi a, and this is one when x is equal to pi by 2। तो ग्राफ हमें क्या दिख रहा है, x एक्सिस y एक्सिस 0 से पाई एंड पाई बाई। देखो यहाँ पे इसके लिए एफ एक्स के लिए साइन एक्स का ग्राफ ट्रेस करेंगे x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए, लेकिन जब x इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू भी 1 आ जा रहा है। इसका मतलब ये जो खाली जगह हुआ था फिर से फिल हो गया, तो फिर से ग्राफ कंटिन्यूस हो गया, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस। यहाँ पे क्या रहा था, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस,
यहाँ पे क्या जा रहा है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 and x plus 1 when x less than 0 and this is equal to 1 when x is equal to 0। देखो ग्राफ से अभी ग्राफ ट्रेस करके देखेंगे तो पहले ग्राफिकली अप्रोच करते हैं। ग्राफ से ट्रेस कर देख के देखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ट्रेस करेंगे। y equal to x square plus 1, so x equal to 0, then y equal to 1 and y equal to 0, x is not equal to 0, so ग्राफ पैराबोलिक अपवर्ड होगा, ऐसा ग्राफ आएगा। लेकिन ये ग्राफ कब एग्जिस्ट करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वेन एक्स इज पॉजिटिव नंबर। मतलब यहाँ पर ये पार्ट हमें कट जाएगा, इसलिए पार्ट को हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 1, दूसरा ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 यहीं पे आएगा। और ये देखो x ग्रेटर देन 0 है, तो हम यहाँ पे 0 पे पार्ट 0 पे ओपन रखते हैं। अभी हम बाद में क्लिक करेंगे, पहले यहाँ पे 0 पे ओपन रखेंगे। फिर x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू 1 ग्राफ ट्रेस करने के लिए हम ले रहे हैं, लेकिन जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस 0 को एक्सक्लूड कर देंगे। ग्राफ लिखने के लिए x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1। तो ऐसा लाइन आएगा और ये लाइन ग्राफ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दिस ग्राफ इज वैलिड व्हेन x लेस देन 0, 0 पे ओपनिंग का हो जाएगा। अब देखो ये दोनों ग्राफ देखने से यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, क्योंकि 0 पे नहीं ये ग्राफ मिल रहा है, 0 पे नहीं ये ग्राफ मिल रहा है। लेकिन x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 लिखा गया है, तो x इक्वल टू 0 पे हमने 1 लिखा। 1 जैसे ही लिखने के बाद एक जो जगह खाली बन रहा था वो फिल हो गया, भर गया, इसका मतलब ये कंटिन्यूस बनता जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूस f(x) is continuous लेकिन हमें ये ग्राफिकल मेथड से था। सेकेंड मेथड अल्टरनेटिव मेथड, जैसे इसमें हम लोग अल्टरनेटिव मेथड क्या यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट से चेक करना था, लिमिट x टेंस टू 0 पे चेक करना था। यहाँ पे फॉर्मूला में x टेंस टू a रखा था, a पे चेक करना था x की a वैल्यू पे। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 0 पे चेक करना है, तो x टेंस टू 0 माइनस रखेंगे और x टेंस टू 0 प्लस रखेंगे। 0 माइनस में से x की वैल्यू 0 से छोटा रखेंगे f(x). यहाँ पर देखो इसी से डिसाइड करना है x की वैल्यू क्या है, x इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x). यहाँ पर आप f(x) की वैल्यू पुट करना है, तो f(x) की वैल्यू हमारे पास फिर एक a भी है, एक a भी है और एक a भी है, लेकिन डिपेंड करता है ये गिवन पे। क्या है ये, x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस क्या, 0 माइनस इज जस्ट लेस देन 0, सो x टेंस टू 0 माइनस, सो x टेंस लेस देन 0। तो हमें f(x) की वैल्यू वो पुट कर देना है जिसके लिए x लेस देन 0 आता हो। तो x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए इसमें आ रहा है और f(x) की वैल्यू पुट कर देंगे, f(x) इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे वैल्यू x की जगह पर 0 डाल दो, दिस इज 1। अब ये निकला हमें LH लिमिट निकला। अब RH लिमिट निकालेंगे, लिमिट x
टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अब देखो 0 से जस्ट ग्रेटर के लिए तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेना है, तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर के लिए एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स की जगह फंक्शन पुट करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से जस्ट ग्रेटर के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, दिस इज 1। तो एल एच लिमिट आर एच लिमिट। और तीसरा हमें क्या चेक करना है एग्जैक्ट 0 पे, चूँकि एफ 0 तो x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रहा है 1 लिखा गया 1। सिंस हियर एल एच लिमिट आर एच लिमिट एंड एफ 0, सिंस हियर एल एच लिमिट इक्वल टू आर एच लिमिट इक्वल टू एफ 0, hence एफ एक्स इज continuous function। Hence f(x) is continuous।